हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स की क्लास हम इस समय रेगुलर ले रहे हैं, टॉपिक वाइज ले रहे हैं और जो भी महत्वपूर्ण क्लासेज हम ले रहे हैं। और हाल ही में हमारा एग्ज़ाम जो है यूपी SSC पेट का और वीडियो का आने वाला है। इस एग्ज़ाम को हम टारगेट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके फंसे यहाँ से। ओके, तो आज हमने लिया है महत्वपूर्ण दिवस एवं थीम 2022। तो हम सारे दिवसों को नहीं पढ़ेंगे, जिनकी थीम महत्वपूर्ण है उन्हीं दिवस को पढ़ेंगे। और क्योंकि दिवसों को हमने अपने स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में पढ़ा दिया है और उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आपके देख लीजिएगा। सारे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवसों को हमने बता दिया है, बस इसमें हम उन्हीं दिवसों को जानेंगे जिनकी थीम इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम सीधे आगे देखते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल है टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर हमारे वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ओके, सीधे हम चैप्टर पे आते हैं। चलिए अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण दिवसों को, जिसमें हमने उन्हीं दिवसों को लिया है जिनकी थीम महत्वपूर्ण है। तो बस उन्हीं दिवस को लिए गए हैं। तो चलिए हम सीधे आते हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो पहला हमारा क्या है, 4 जनवरी को होता है विश्व ब्रेल दिवस। ओके, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को होता है। इसकी थीम क्या है, एंड इनइक्वालिटीज़ एंड एड्स एंड पैंडमिक। इसमें आपको सारा नहीं याद करना है, की पॉइंट याद करिए। इनइक्वालिटी को क्या करना है, समाप्त करना है। ओके, इनइक्वालिटी याद कर लीजिए, एड्स और पैंडमिक याद कर दिए। बस पॉइंट याद करिए, पूरा लाइन आपको याद करने की, सेंटेंस याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। आप देखिए इनइक्वालिटीज़ और पैंडमिक एड्स इसमें आ रहा है, बस वो आप लगा देंगे। ओके, तो एंड इनइक्वालिटी एंड एड्स एंड पैंडमिक। तो देखिएगा, बस मेन की पॉइंट लीजिए, इनइक्वालिटीज़, एड्स एंड पैंडमिक, बस। ओके, फिर आगे देखते हैं 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। इसकी थीम क्या है, आत्मनिर्भर भारत। इस दिन गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, तो ये तो थीम आपको याद ही हो जाएगी। प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या है, आत्मनिर्भर भारत। फिर आगे आता है 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस इस दिन होता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछा जाए तो वो 12 अगस्त को होता है। तो इसकी थीम क्या है, इट्स ऑल इन द माइंड। तो ये भी आपको याद ही हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, इट्स ऑल इन द माइंड। फिर देखते हैं 25 जनवरी को क्या होता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ओके, 25 जनवरी को क्या होता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इस दिन क्या होता है, इसकी थीम क्या है, चुनाव का समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। तो बस आपको ये याद रखना है, समावेशी, सुगम और सहभागी। इन्हीं शब्दों में हेरफेर होगा ऑप्शन में। ओके, तो आपको ये तीनों शब्द याद होंगे, समावेशी, सुगम और सहभागी, तो आपका नहीं गलत होगा। समावेशी, सुगम और सहभागी, ये 3 आपको वर्ड याद करने हैं। फिर देखते हैं 30 जनवरी को क्या होता है, विश्व कुष्ठ रोग दिवस। ओके, 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस होता है। इसकी थीम क्या है, यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। तो ये भी आपको याद हो जाएगा, यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। फिर देखते हैं 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस होता है। ओके, विश्व आर्द्रभूमि दिवस होता है 2 फरवरी को। इसकी थीम क्या है, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। आपको पीपल्स एंड नेचर याद करना है, ये थीम है, इसी में आपका हेरफेर होगा। ओके, इसी शब्दों में हेरफेर होगा। क्या है, 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। तो यही लास्ट के 1-2 वर्ड में इधर उधर कर देते हैं, इसी से गलत हो जाता है। तो आपको की पॉइंट ही पकड़ना है, सारा थीम याद करने की नहीं ज़रूरत है। फिर देखते हैं 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस, टू रेडियो टू ट्रस्ट। इसको तो याद ही करना पड़ेगा। ओके, फिर देखते हैं 28 फरवरी को क्या होता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है। इसकी थीम क्या है, सतत भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एकीकरण या एकीकृत। तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकरण याद रखिए बस। ओके, सतत भविष्य के लिए, भविष्य भी याद कर सकते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकरण या एकीकृत, ये विज्ञान दिवस की थीम है। फिर आगे देखते हैं 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस होता है इस दिन। ओके, इसकी थीम क्या है, रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। तो स्पीसीज, इकोसिस्टम और रेस्टोरेशन, ये 3 शब्द याद रखिएगा, स्पीसीज, इकोसिस्टम, रेस्टोरेशन। ओके, रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, ये आपकी थीम है। तो की पॉइंट क्या है आपका, स्पीसीज, इकोसिस्टम और रेस्टोरेशन। ओके, फिर आगे हम देखते हैं 8 मार्च को होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसमें क्या है, एक अस्थायी कल के लिए लैंगिक समानता। तो लैंगिक समानता इसमें याद रखिएगा, थीम हो जाएगी आपकी ये। ओके, फिर आगे देखते हैं मार्च के दूसरे गुरुवार को होता है विश्व किडनी दिवस। अब की बार 10 मार्च को मनाया गया था। तो विश्व किडनी दिवस, इसका क्या होता है थीम, किडनी हेल्थ फॉर ऑल। ओके, किडनी हेल्थ फॉर ऑल। चलिए एक बार हम और देखते हैं, की पॉइंट हम देखेंगे केवल। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, इनइक्वालिटी, इंड एड्स एंड पैंडमिक। तो बस इनइक्वालिटी, एड्स, पैंडमिक याद रखिएगा। इंड तो आपको याद ही रहेगा क्योंकि इन सबका क्या है, समाप्ति करना।
फिर देखते हैं 9 जनवरी को क्या होता है, भारतीय प्रवासी दिवस, आत्मनिर्भर भारत इसकी थीम है। फिर देखते हैं 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, इट्स ऑल इन द माइंड, तो ये आपको सीधे याद हो जाएगा। फिर देखते हैं 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, इसमें आपको समावेशी सुगम सहभागी मतदान कैसा होना चाहिए, समावेशी सुगम सहभागी, ओके, मतदान कैसा होना चाहिए, समावेशी सुगम और सहभागी, बस ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिर आगे देखते हैं विश्व कुष्ठ रोग दिवस, यूनाइटेड फॉर डिग्निटी, तो आपको याद ही करना पड़ेगा, कुष्ठ रोग दिवस यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। फिर आगे देखते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस, इसका क्या है, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर, आपको पीपल्स एंड नेचर याद करना है। वेटलैंड किसके लिए, पीपल्स और नेचर के लिए जरूरी है, बस इतना याद रखिए। वेटलैंड किसके लिए जरूरी है, आर्द्रभूमि किसके लिए जरूरी है, वेटलैंड और पीपल्स के लिए, नेचर और पीपल्स के लिए जरूरी है वेटलैंड, ओके। फिर आगे देखते हैं विश्व रेडियो दिवस, टू रेडियो टू ट्रस्ट, इसको तो याद ही करना पड़ेगा, याद हो जाएगा। फिर आते हैं 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है इस दिन, इसकी थीम क्या है, सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकरण, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकरण, इतना याद रखिए, ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकरण। फिर आगे देखते हैं 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस, रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, आपको स्पीसीज, इकोसिस्टम और रेस्टोरेशन, ये 3 वर्ड याद रखिए, स्पीसीज, रेस्टोरेशन और इकोसिस्टम, ओके। फिर आगे देखते हैं 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो एक अस्थायी कल के लिए लैंगिक समानता, तो लैंगिक समानता आप याद रखिए, ओके। फिर आगे देखते हैं विश्व किडनी दिवस, मार्च के दूसरे गुरुवार को हुआ है अब की बार, इसकी थीम क्या है, किडनी हेल्थ फॉर ऑल। आई होप आपको समझ में आया होगा, की पॉइंट ही आपको याद करना है, पूरा थीम मत रटिएगा, बस जो आपको की पॉइंट उसमें समझ में आता है वो की पॉइंट से अपने हिसाब से याद करिएगा, तो इसे नोट कर लीजिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहे हैं, ओके। सारे दिवसों के लिए हम प्लेलिस्ट डाल देंगे हमारी डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, फरवरी की एक डेट छूट गई थी, उसको हम फिर से देख लेते हैं। क्या है, 4 फरवरी को होता है विश्व कैंसर दिवस, याद रखिएगा, दिवसों को भी याद रखिएगा। इसकी थीम क्या है, क्लोज द केयर गैप, ओके, इसकी थीम ये है, ये आपको आसानी से याद हो जाएगी। फिर आता है 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, तो इसका क्या है, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, ये भी याद हो जाएगा आपको, वैक्सीन कि सबके लिए वैक्सीन का कार्य किया जाए। और फिर 20 मार्च को आता है गौरैया दिवस, इसका है आई लव स्पारो, ये भी जान जाएंगे आप। फिर आता है 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस, कीप काम स्टे एंड काइंड, ये काम स्टे काइंड याद रखिएगा, 3 की पॉइंट है आपका, तो कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड, ओके, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। तो इसमें आपका हो जाएगा काम, स्टे और काइंड, 3 वर्ड को याद रखिएगा और आपका ये याद हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, क्या है, वन और टिकाऊ उत्पाद और खपत, तो ये इसका है, वन क्या होंगे, टिकाऊ होंगे, इसकी उत्पादन और खपत, तो ये चीज़ें क्या है, इसकी थीम है। फिर 22 मार्च को विश्व जल दिवस, तो क्या है इसका, ग्राउंड वाटर, जल दिवस में ग्राउंड वाटर तो आप जान ही जाएंगे। मेकिंग द इनविजिबल विजुअल, तो इनविजिबल और विजुअल, जो अदृश्यमान जल है उनको दृश्यमान करना, ओके, उनको दृश्यमान बनाना, जो भूजल है इनविजुअल है, यानी जो दिखाई नहीं दे रहे हैं उनको विजुअल करना है, उनको दृश्यमान बनाना है, तो इनविजुअल विजुअल याद रखिएगा बस। फिर देखते हैं 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन, जब कभी भी मौसम गड़बड़ होता है, ऐसे याद करिए, मौसम गड़बड़ होता है तो क्या होता है, हमें वार्निंग मिल जाती है कि हम एक्शन में आ जाएं, ओके, तो वार्निंग और एक्शन याद रखिए इसमें, वार्निंग और एक्शन, ओके। तो ये हो गया हमारा मौसम विज्ञान दिवस। फिर देखते हैं 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस, तो इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ, तो एंड टीबी एंड सेव लाइफ इतना याद रखिएगा, ओके, एंड टीबी ट्यूबरक्लोसिस होता है इसका फुल फॉर्म, एंड सेव लाइफ। फिर देखते हैं 26 मार्च को होता है अर्थ आवर डे, इसकी थीम क्या है, शेप आवर फ्यूचर इसकी थीम है। फिर आगे देखते हैं 27 मार्च को आता है विश्व रंगमंच दिवस, यानी कि थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस, तो कल्चर ऑफ पीस आप याद रखेंगे, थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस, ये याद रखेंगे, थिएटर तो आपको याद ही होगा, रंगमंच है तो। फिर देखते हैं 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है, तो आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, तो इसमें भी आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं, आपको याद हो जाएगा। चलिए एक बार और देखते हैं, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, क्लोज द केयर गैप, याद हो जाएगा। फिर देखते हैं 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, तो वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, सभी के लिए टीकाकरण, ये भी आपको याद हो जाएगा। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को होता है, आई लव स्पारो, ओके। फिर देखते हैं 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस, इसमें आपको की पॉइंट क्या याद रखनी है, पहले तो हम देख लेते हैं, कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड, तो आपको काम, स्टे और काइंड, ये 3 वर्ड याद रखना है, की पॉइंट है 3, काम, स्टे एंड काइंड। फिर देखते हैं 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, तो इसकी थीम क्या है, वन और टिकाऊ उत्पाद और खपत, तो उत्पाद और खपत, वन और टिकाऊ आपको याद हो जाएगा।
फिर देखते हैं विश्व जल दिवस। तो क्या है, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, जो भी भूजल है उसको क्या दृश्यमान बनाना है, अदृश्य जल है उसको दृश्यमान बनाना है। फिर देखते हैं 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। इसकी थीम क्या है, अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। तो आपको क्या होता है, जब मौसम कभी बिगड़ेगा तो हम क्या होते हैं, हमें वार्निंग मिलती है और हम एक्शन में आ जाते हैं। तो आपको ये 2 वर्ड की पॉइंट याद रखने हैं, वार्निंग और एक्शन। ओके, फिर आगे देखते हैं विश्व क्षय रोग दिवस। तो क्या है, इन्वेस्ट टू एंड टीबी एंड सेव लाइफ। इसकी की पॉइंट आपकी क्या है कि एंड टीबी सेव लाइफ, ये याद रखिएगा बस। फिर 26 मार्च को क्या है, अर्थ आवर डे शेप आवर फ्यूचर, ये याद हो जाएगा। फिर आगे क्या है, विश्व रंगमंच दिवस। रंगमंच को क्या बोलते हैं, थिएटर बोलते हैं। ओके, तो थिएटर आप पकड़ लेंगे एंड अ कल्चर ऑफ पीस, तो बस कल्चर ऑफ पीस याद रखिएगा, ये थीम आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम आगे देखते हैं, बस की पॉइंट याद करना है आपको बस। ओके, देखते हैं आगे। आगे क्या है, 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। ऑटिज्म क्या होता है, स्वलीनता होता है, जिसमें व्यक्ति अपने आप में ही लीन होता है। ओके, तो ये हो गया 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। उसके लिए थीम क्या रखी गई है, इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, यानी कि समावेशी, जो भी क्वालिटी जो है समावेशी दी जाए और उनके सभी के लिए शिक्षा दी जाए। तो इंक्लूसिव आप इंक्लूसिव आप याद रखिएगा और इक्वालिटी एजुकेशन। ओके, समावेशी मतलब समावेशी क्वालिटी में इन्हें एजुकेशन दिया जाए, शिक्षा, समावेशी शिक्षा दी जाए। ओके, फिर आगे देखते हैं 10 अप्रैल को आता है विश्व होम्योपैथी दिवस। इसकी थीम क्या है, विश्व चॉइस फॉर वेलनेस, पीपल चॉइस फॉर वेलनेस। पीपल चॉइस फॉर वेलनेस किसकी थीम है, ये थीम है 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस की। ओके, यानी कि हिंदी में बोलेंगे स्वास्थ्य के लिए लोगों की पसंद। फिर आगे देखते हैं 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस। इसकी थीम क्या है, एसेस फॉर ऑल, पार्टनरशिप पॉलिसी एंड प्रोग्रेस। पार्टनरशिप पॉलिसी एंड प्रोग्रेस, यही 3 आपको याद रखने हैं, पार्टनरशिप पॉलिसी और प्रोग्रेस, यही आपके थीम में आपको याद रखना है हीमोफीलिया दिवस में। फिर 18 अप्रैल को हम देखते हैं विश्व धरोहर दिवस, धरोहर और पर्यावरण, यानी कि क्लाइमेट एंड हेरिटेज। ओके, तो ये हो गई थी, इसको आप याद ही हो जाएगा। फिर 22 अप्रैल को देखते हैं विश्व पृथ्वी दिवस, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, ये भी आप ध्यान में आ जाएगा, 2 बार पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। फिर देखते हैं 27 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। इसकी थीम क्या है, आईपी और युवा, बेहतर भविष्य के लिए नवाचार। तो बेहतर भविष्य के लिए नवाचार आपको इतना याद करना है, बेहतर भविष्य और नवाचार। फिर देखते हैं 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। इसकी थीम क्या है, डिजिटल घेराबंदी, इतना ये याद रखिएगा, के तहत पत्रकारिता। डिजिटल घेराबंदी आप याद रखिएगा, डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। फिर देखते हैं 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस होता है, बी ह्यूमन काइंड, तो ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, याद हो जाएगा। फिर 12 मई को देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, तो नर्सेज अ वॉइस टू लीड। ओके, ये थीम है इसकी। फिर देखते हैं 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, परिवार और शहरीकरण होता है, इसकी थीम है अब की बार 2022 की। 18 मई को है विश्व संग्रहालय दिवस की, संग्रहालय की शक्ति। ये सारी थीम आपकी 2022 की हैं। ओके, चलिए एक बार और देख लेते हैं। 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, थीम क्या है, इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। तो आपको बस कितनी याद रखनी है, इंक्लूसिव और एजुकेशन याद रखना है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस, पीपल चॉइस फॉर वेलनेस, लोगों की स्वस्थ रहने के लिए पसंद। ओके, चॉइस क्या है उनकी। फिर 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, एक्सेस फॉर ऑल, पार्टनरशिप पॉलिसी और प्रोग्रेस। 3 पार्टनरशिप पॉलिसी और प्रोग्रेस से 3 वर्ड आपको याद रखने हैं हीमोफीलिया के लिए। फिर विश्व धरोहर दिवस, धरोहर और पर्यावरण याद हो जाएगा आपको। फिर 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट। ओके, फिर 27 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, IPU और बेहतर भविष्य के लिए नवाचार, बस आपको बेहतर भविष्य के लिए नवाचार याद रखना है। फिर देखते हैं 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, क्या है इसकी थीम, डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। तो डिजिटल घेराबंदी आप याद कर लीजिए बस। फिर देखते हैं 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, इसकी थीम है बी ह्यूमन काइंड, तो याद हो जाएगा। फिर 12 मई को है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, नर्सेज अ वॉइस टू लीड, ये भी आपको याद हो जाएगा। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, परिवार और शहरीकरण। और 18 मई को है विश्व संग्रहालय दिवस, तो इसकी थीम क्या है, संग्रहालय की शक्ति। तो ये सारे जितने इंपॉर्टेंट थीम है वही आपको बताए गए हैं, तो आप ये सारे थीम आपकी इंपॉर्टेंट हैं। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं 22 मई। ओके, 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ओके, इसकी थीम क्या है, बिल्डिंग अ शेयर्ड क्या है, फैक्टर फॉर ऑल लाइफ, फ्यूचर है। ओके, एक मिनट, चलिए देखते हैं क्या है। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। तो आपको क्या याद करना है, शेयर्ड फ्यूचर याद कर लीजिएगा। ओके,
फॉर ऑल लाइफ, ये की पॉइंट हो जाएगी आपकी। ओके, की पॉइंट एक आपको निकालनी पड़ेगी। फिर आगे देखते हैं 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस। इसकी थीम क्या है? टोबैको इज किलिंग अस। ओके, तो ये तो आप जानते हैं टोबैको क्या होता है, हमें मारता है, एंड आवर प्लेनेट, तो किलिंग अस एंड आवर प्लेनेट, तो ये आपको याद ही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे देखते हैं 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओनली वन अर्थ। ओके, ओनली वन अर्थ विश्व पर्यावरण दिवस है। फिर आगे देखते हैं 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ये 8वां योग दिवस अब की बार मनाया गया है। कहाँ पे? कर्नाटक, मैसूर में। अगर पूछा जाए कहाँ पर अब की बार इसका आयोजन किया गया था, तो कर्नाटक, मैसूर कर्नाटक में। ओके, याद रखिएगा, 8वां योग दिवस था ये। फिर देखते हैं 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। इसकी थीम क्या है? टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। तो टुगेदर याद करिएगा, पीसफुल वर्ल्ड याद करिएगा बस। ओके, फिर देखते हैं 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। इसकी थीम की है 8 बिलियन की दुनिया, ये थीम है इसकी। फिर आगे देखते हैं 29 जून विश्व सांख्यिकी दिवस। ये पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, सतत विकास के लिए डेटा। फिर आगे देखते हैं 1 जुलाई विश्व डॉक्टर दिवस। इसकी थीम क्या है? फैमिली डॉक्टर ऑन द फ्रंट लाइन। ओके, ऑन द फ्रंट लाइन। फिर देखते हैं 15 जुलाई को क्या होता है? वर्ल्ड यूथ स्किल डे। इसकी थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल फॉर द फ्यूचर। तो ट्रांसफॉर्मिंग यूथ याद करिएगा, स्किल फॉर द फ्यूचर याद हो जाएगा। फिर देखते हैं 7 अगस्त विश्व हथकरघा दिवस, और 7 ही अगस्त को क्या होता है? विश्व भाला फेंक दिवस, जिस दिन ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था भाला फेंक में, इसलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? हथकरघा एक भारतीय विरासत, ये याद करिएगा। फिर देखते हैं 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। इसकी थीम क्या है? फर्स्ट नेशन ऑलवेज फर्स्ट। ओके, चलिए एक बार और देख लेते हैं क्या है। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। इसकी थीम क्या है? बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। तो बिल्डिंग शेयर्ड फ्यूचर, ये इसकी की पॉइंट याद रखिएगा। फिर आगे देखते हैं 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। टोबैको इज किलिंग अस एंड आवर प्लेनेट, ये हो जाएगा। फिर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, ओनली वन अर्थ। फिर 21 जून को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये कौन सा बनाया गया है? 8वां मनाया गया है। कहाँ पर इसका आयोजन था? मैसूर कर्नाटक में। इसकी थीम क्या है? मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। फिर आता है 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। इसकी थीम क्या है? टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। तो टुगेदर और पीसफुल वर्ल्ड इसमें याद रखिएगा बस। फिर आता है 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। इसकी थीम थी 8 बिलियन की दुनिया। ओके, फिर 29 जून को आता है विश्व सांख्यिकी दिवस। पीसी महालनोबिस के जन्मदिवस के अवसर पर ये मनाया जाता है, और इसकी थीम है सतत विकास के लिए डाटा। फिर 1 जुलाई को होता है विश्व डॉक्टर दिवस। इसकी थीम है फैमिली डॉक्टर ऑन द फ्रंट लाइन। तो ऑन द फ्रंट लाइन ये याद रखिएगा। फिर देखते हैं 15 जुलाई को होता है विश्व यूथ स्किल डे। ओके, वर्ल्ड यूथ स्किल डे। इसकी थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल फॉर द फ्यूचर। तो इसकी की पॉइंट याद करिएगा, ट्रांसफॉर्मिंग यूथ और स्किल फॉर द फ्यूचर। फिर देखते हैं 7 अगस्त विश्व हथकरघा दिवस। इसकी थीम क्या है? हथकरघा एक भारतीय विरासत। ओके, फिर देखते हैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, हमेशा राष्ट्र को पहले स्थान पर रखना है, ये 15 अगस्त की थीम है। चलिए 2 और बचे हैं, 2-3, बस उसको देख लेते हैं। बस हमारे महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम खत्म हो जाएगी, जहाँ तक सितंबर में हम प्रवेश कर रहे हैं, मतलब सितंबर तक का लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो आएगी उसको देखते हैं एग्जाम के टाइम पे। ओके, चलिए देखते हैं आगे। चलिए क्लास के अंत में 2 थीम और है, उसको भी देखते हैं। तो क्या है? 29 अगस्त। ओके, 19 अगस्त है। ओके, 19 अगस्त को होता है विश्व मानवतावादी दिवस। ओके, विश्व मानवतावादी दिवस। इसकी थीम क्या है? इट टेक्स अ विलेज। ओके, ये याद रखिएगा 19 अगस्त को। और 29 अगस्त को तो विश्व खेल दिवस होता है। ओके, 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस, इट्स टेक अ विलेज, ये आपकी थीम हो गई। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है विश्व जल सप्ताह कब मनाया गया है? ओके, विश्व जल सप्ताह दिवस बोलेंगे। विश्व जल सप्ताह दिवस कब मनाया गया है? 23 अगस्त से 1 सितंबर तक मनाया गया इसको। 23 अगस्त से 1 सितंबर तक। थीम क्या थी इसकी? सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर। तो द वैल्यू ऑफ वाटर आपकी थीम थी, आपको ये याद रखना है। ओके, तो हमने देखा 19 अगस्त विश्व मानवतावादी दिवस, इसकी थीम क्या थी? इट टेक्स अ विलेज। और विश्व जल सप्ताह कब मनाया गया? 23 अगस्त से 1 सितंबर के बीच। सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर। तो आपके सभी जो दिवस थे और थीम थी जो महत्वपूर्ण थे वो कंप्लीट हो गया है। और अगर डिटेल में आपको दिवस देखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट है, पहली, दूसरी, तीसरी ही वीडियो आपकी डेट की है।
और हमारी टेलीग्राम आईडी है टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इस पर आपको चैनल की जो है वीडियो की लिंक मिल जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, धन्यवाद।